वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितिका गुप्ता एंड दिस इज़ इमली मिश्रा। आज हम आ गए हैं एक स्टोरी टाइम लेके, जिसमें हम बताने वाले हैं कि हमारा फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुआ था एंड प्लॉट ट्विस्ट क्या था हमारे फ्रेंडशिप में। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट स्टोरी टाइम। तो हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी मेरे कोचिंग के एनुअल फेस्ट से, जो कि होता है जिसका नाम है एक्यम, एंड वहाँ पे हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई थी। मतलब हम लोग एक ग्रुप में थे, डांस ग्रुप में, एंड मैं कोरियोग्राफ कर रही थी। तब ये भी आई थी, इसको भी डांस करना था, तो मैंने पूरा डांस सिखाया एंड ऑल। अब इसने भी डांस किया मेरे साथ, तो तब वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट ही हुई थी। एंड तब हम लोग उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन थे, हमारी दोस्ती वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। एंड उसके आगे मतलब मैं इसे जानती नहीं थी, तो मैं इससे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। था कि ये ना काइंड ऑफ मुझे मतलब ऐसे समझती थी कि ये एक ऐसी लड़की है, इट्स ओके, उतनी भी कुछ क्लोज नहीं है, उतनी भी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं ना इससे कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करती थी, बट शी वाज लाइक दे हाँ ठीक है चल जाएगा, एंड थोड़ा थोड़ा इग्नोर मारती थी, घोस्ट मारती थी, बट मेरे को वो बहुत बुरा लगता था। बट फिर मैंने कुछ बोला नहीं। फिर आगे जाके देन वी मतलब मैंने थोड़ा बातचीत स्टार्ट किया एंड हम लोग साथ में बैठने लगे। एंड फिर एक और लड़की आ गई थी जो कि थी क्लास 10th में। उसकी कहानी में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी ऑलरेडी। लाइक हम सब कुछ शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, जो भी हमारे सीक्रेट्स हैं हम बोलते थे एक दूसरे को। बट तब एंट्री हुई थी एक दूसरी लड़की की। तो वो था क्लास 10 का सीन बेसिकली। उसको वो बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ, क्लास 9th हमारा सबसे पीसफुल मोमेंट था, हमने जिया था। में हम स्टार्ट किए थे अपना दोस्ती, और फिर क्लास 9 के एंड तक हम बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो बेसिकली अब हुई थी क्लास 10th में हम एक लड़की की एंट्री, जिसका मैं नाम नहीं स्पेसिफाई कर सकती, तो मैं उसको कोड नेम दे रही हूँ एंड दैट इज़ करेला, क्योंकि वो बहुत कड़वापन लेकर आई थी हमारे रिश्ते में। सो आई विल गिव हर अ कोड नेम करेला। तो वो एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था हमारे फ्रेंडशिप में, क्योंकि उसके बाद से बीच बीच में हमारे बीच बहुत कुछ होने लगा एंड देन वो पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेक डाउन वाला पॉइंट था। तो उसके आगे देखो पहले उतना कुछ ख़राब नहीं था। आई रियली लाइक हर। इनफैक्ट मुझे अभी भी वो उतना बुरी नहीं लगती, लेकिन उसने जो भी किया आई थिंक उसके बाद से वी डिज़र्व डिस्टेंस। लाइक नहीं, उसके साथ और नहीं करना बातें। इट वाज लाइक जी वो पहले जब आई थी ना ट्यूशन, तब ऐसे एकदम रैंडम सा बोल रही थी कि नई लड़की आई है, वाओ लेट्स कम्युनिकेट। मेरे और भी जितने ट्यूशन के दोस्त थे ये भी बोली थी कि हाँ ठीक है मिल लेंगे, बातें कर लेंगे, थोड़ी क्या ही बात है। तो वो जब आई तब ना मैं और वो बातें करने लगे थे। हमारी जो है हमारी थोड़ी जो है वाइब्स भी मैच होने लगी थी, थोड़ी नहीं बहुत। इनफैक्ट हम घूमने भी गए थे, हाँ लाइक सिर्फ मैं और वो, एंड इट वाज रियली फन। वी रोड राइड्स एंड ऑल दैट। मैं उसको अपना बहुत क्लोज फ्रेंड मानती थी, बट बात कुछ ऐसा हुआ था कि मैं जब उसके साथ क्लोज फ्रेंड बन रही थी ना, उसके साथ जब क्लोज हो रही थी, तब मैं देख रही थी कि हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ा है। I don't know why, but she somehow didn't like Vedika, I guess. And वो हमेशा ऐसे करने की कोशिश करती थी ताकि हम दोनों एक साथ ना रहे। I don't know why. And in fact जब पूजा में भी हम दोनों हम जो भी ट्यूशन के लोग जो निकले थे, तो she was like कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ वेदिका नहीं आया, हम दोनों तो घूम पाएंगे, like that. And I was like मैं दोनों को इक्वली अपनी दोस्त मानती थी, तो मैं इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि शी एक्चुअली इज़ नॉट माई फ्रेंड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी माई फ्रेंड, बट शी वॉन्ट्स टू बी माई फ्रेंड बिकॉज शी वॉन्ट्स मी टू डिस्टेंस फ्रॉम हर, विच वॉज एक्चुअली वेरी हिलेरियस एंड फनी। आई डोंट नो हाउ शी कैन जस्ट फ्लिप लाइक दैट। शी वॉज लाइक सडनली जो लोग मेरे अगेंस्ट थे उस मोमेंट में, व्हेन आई नीडेड हर, एंड शी वॉज लाइक रोमिंग अबाउट विद देम, एंड वो अचानक से मेरे साथ बात करना एकदम बंद कर दी। सो आई वॉज लाइक व्हेन आई नीडेड यू, like when you needed me I was there for you, like in every way, and when I needed you वो just like she went away. and अभी अगर वो मुझे देखती तो हमारे बीच कोई बात भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब इतना ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका है अभी तक।
तो उसके बाद वी डिसाइडेड कि हम उससे बात मतलब कम ही इंटरेक्शन रखेंगे। एंड अभी हमारा स्कूल चालू हुआ है एंड अभी भी वो हमारे पास से गुजरती है तो शी इज़ लाइक शी गेट्स जेलस ऑफ अस। तो भाई मैं सोचती हूँ कि क्यों यार, हमारी दोस्ती इतनी प्योर है। ऐसा तो नहीं था कि हम दोनों उसके अगेंस्ट या फिर वेदिका उसको नहीं पसंद करती थी। वेदिका एट फर्स्ट लाइक खुद से बहुत ज़्यादा बातें भी करती थी और शी इज़ वेरी वेलकमिंग। हाँ, पता नहीं क्लास 10 में क्या हुआ था, फिर क्लास 10 में ये बहुत ज़्यादा स्वीट वैसे लड़की बन गई थी। तो मैं देखती थी बहुत अच्छे से बात करती है। हाँ, एंड व्हेनेवर दे यूज्ड टू टॉक आई लाइक लिटरली फेल लाइक दैट प्राउड डैड, लाइक ये मेरे 2 बच्चे बात कर रहे हैं, ऐसे वाला फीलिंग आता था मुझे। बट अचानक से आफ्टर हैविंग द कन्वर्सेशन विद वेदिका, शी यूज्ड टू कम अप एंड लाइक I don't know what, I just don't like her. And I was like, okay, that's weird. तो उसके आगे हमारी मतलब दोस्ती वॉज लाइक फिर हम लोग वापस साथ में आ गए थे क्योंकि हमें उसका रियल साइड पता चल चुका था कि वो कैसी है एक्चुअली में। तो तब से हमने उससे डिस्टेंस बना के रखा है। अभी हमारा स्कूल चालू है, हम दोनों अलग अलग सेक्शन में हैं। हम वी आर लाइक मैं अलग सेक्शन में और ये अलग सेक्शन में है, तो हमारे पास कोई दोस्त नहीं है हमारे सेक्शन में। तो हम जब भी ब्रेक मिलता है हम जाते एक दूसरे के पास मिलते हैं एंड हमारी दोस्ती इतनी गहरी है थू नज़र ना लगे एक्चुअली में तो इंडियन वे में नज़र ना लगे एक्चुअली, क्योंकि भाई एक्चुअली हमारी दोस्ती इतनी प्योर है। एंड मेरी पहले एक बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, उसका कहानी मैं अलग एक वीडियो में बताने वाली हूँ। बट टुडे आई विल टेल यू कि मैं इसके साथ दोस्त कैसे बनी थी एंड हमारे बीच क्या हुआ था। वो थर्ड पार्टी वॉज लाइक जो हमारे बीच में बहुत दूरी ला सकता था, बट हमने उसको पहले ही कट ऑफ कर दिया हमारे रिलेशनशिप से। तो बेसिकली आई वॉज लाइक कि मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती थी कि मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं और ये बहुत पहले से दोस्त थे, क्लास 9 से दोस्त थे। वो क्लास 10 में उसकी एंट्री हुई है, तो उसको मैं हमारे से क्यों प्रॉब्लम नहीं है। लग रहा था कि आई वाज प्रायोरिटाइजिंग हर एंड नॉट यू, लाइक क्योंकि मैं ऐसा करने की कोशिश कभी नहीं करती थी। ओके नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था कि हम दोनों मतलब ये उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, मेरे को कम दे रही है। तो करेला वाज लाइक वो ज़्यादा जलती थी मेरे से एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इन दोनों से, क्योंकि ठीक है दोस्त है तो है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। एंड उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्लास 11 में हम दोनों अब साथ हो चुके हैं एंड वो अपना अलग ट्रैक में है। तो वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ। एंड हमारे रिश्ते को भगवान करे किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि अभी यस हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड क्लास 9 से हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। इवन आफ्टर 12th कॉलेज में जाने के बाद भी हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती रहेगी, हम मिलते रहेंगे, सब कुछ हमारे बीच होगा। एंड आगे के स्टोरी टाइम के होइए नोटिफाइड रहना, क्या रहना, नोटिफाइड, एक्साइटेड भी रहना, बिकॉज भाई इसके जो व्लॉग्स होते हैं ना, आई एब्सोल्युटली लव इट, इट्स अमेजिंग ब्रो। So this is all for today's video. So I'll meet you in my next story time. ये तो था पार्ट 1 जिसमें मैंने हम दोनों के फ्रेंडशिप में बताया था, हम दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से और किसको जलन हुई थी, यानी कि मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में बताने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।